दर्शकों नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में हमारे सामने इस समय इलाहाबाद में शूट हो रही वेब सीरीज दहेज की नौकरी की मुख्य अभिनेत्री तितिक्षा श्री जी हैं। तितिक्षा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें तो सबसे पहला और अहम सवाल कि आपको प्रयागराज आके कैसा लगा? ये सवाल मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा और हमेशा मैंने उन्हें यही कहा है कि प्रयागराज से मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है हमेशा से। अच्छा। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले मेरा लगातार प्रयागराज आना हुआ था जब मैं कॉलेज पास आउट की थी और एसएसबी इलाहाबाद में मैं अपना एक एसएसबी देने आती थी यहाँ पे। तभी से मेरा एक जुड़ाव इलाहाबाद से बन गया था, क्योंकि जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था इलाहाबाद में उसमें मैंने सीधा पूछ लिया था इंटरव्यूअर से कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, और मैं इलाहाबाद बार बार आ चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप शायद किसी और अच्छी चीज़ के लिए बनी हैं और उसके लिए भी आप इलाहाबाद आएंगी। ये मेरे लिए एक बड़ा कोइंसिडेंस वाली बात है कि आज एक्चुअली मैं इलाहाबाद में एज एन एक्टर शूट करने आई हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने ये भी सुना है कि आपने बोला है कि इलाहाबाद या प्रयागराज जो हमारा हो गया वो आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ। बहुत लकी साबित हुआ है। किस मामले में और कैसे? जी, मैं हमारे दर्शक जानने को कहता हूँ। जी, तो मैंने ऐसे ही जैसे कि मैं कहूँगी कि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। अच्छा। और जब मैं इलाहाबाद आई हूँ मैं हमेशा संगम गई हूँ, हमेशा मैंने गंगा के वाइब्रेशंस यहाँ महसूस किए हैं। यहाँ की जो जैसे देवभूमि कहलाती है, यहाँ का जो एक स्पिरिचुअल हवा में एक स्पिरिचुअलिटी का एक एसेंस मुझे दिखता है। और क्योंकि शायद यहाँ पे ध्यान करने वाले बहुत हैं, यहाँ पूजा पाठ बहुत है, तो यस, जब मैं आई हूँ मैंने हमेशा एक विश मांगी है जो भी मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ। और आज देखिए इलाहाबाद में एज ए लीड मैं एक वेब सीरीज में काम कर रही हूँ जो कि जिसकी शुरुआत ही इलाहाबाद से हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरे लिए प्रयागराज जो है, प्रयागराज बहुत ही लकी साबित हुआ। ये जो वेब सीरीज आपकी दहेज की नौकरी, मतलब एक कहने को किस प्रकार की कहानी होगी और आपका किरदार कैसा है? क्या जी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि दहेज की नौकरी एक ऐसी कहानी है जो हर घर में हर इंसान रिलेट कर पाएगा। क्योंकि हमारी जो हर छोटे शहर की या हर शहर बोल सकते हो एमपी यूपी में जितने भी शहर हैं वहाँ ऐसी ही फैमिलीज हैं जहाँ पे ये नोक झोंक कॉमेडी और बेटी की शादी और इन सब से जुड़े जितने भी मसले होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम होते हैं। जैसे इसके टाइटल से ही लग रहा है कि ये जो आपका वेब सीरीज है, हाँ जी, ये शादी या विवाह को लेके ही रची जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो क्या है? जी बिल्कुल बताऊंगी मैं। तो इस कहानी में बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है हमारे डायरेक्टर राइटर शुभम श्रीवास्तव जी ने। इस कहानी में ऐसा है कि एक फैमिली है एज यूजुअल जो हमारी फैमिली होती है, जिसमें एक बेटी है, पिताजी हैं और मम्मी है, दादी है, बुआ है, एक मामा है। तो इनके सबके किरदारों के अपने एक फ्लेवर हैं, जैसे कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे घरों में भी होते हैं। और यहाँ पे ये है कि लड़की बड़ी लाडली है। तो लड़की, हाँ जी, बहुत लाडली है, घर की इकलौती बेटी है और उसकी कुछ सपने हैं। अब छोटे शहर की है तो उसके बड़े फिल्मी मुंबई जैसे सपने हैं कि ऐसा होना चाहिए, शादी ऐसा होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनूंगी। तो हर लड़की का सपना होता है। इसलिए मैंने बोला हर लड़की रिलेट कर पाएगी, हर पिताजी रिलेट कर पाएंगे। तो उसके माता पिता जो हैं वो बिल्कुल लग जाते हैं, जुट जाते हैं कि भाई लड़की को इतना पढ़ाया लिखा है और लड़की ऐसा चाहती है तो ढूंढ ले। तो पूरे इलाहाबाद में वो ऐसा लड़का ढूंढने में जुट जाते हैं। और फिर फाइनली जब वो मौका आता है तो बहुत सारे चढ़ाव ऊंच नीच आती है। और फिर जब लड़के वालों के साथ मिलना होता है तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसी तरीके का कुछ कहानी है जिसमें आपको बहुत मसाला मिलेगा, कॉमेडी का है फ्लेवर, इमोशनल फ्लेवर है, साथ ही एक फादर डॉटर का कुल मिला के ये जो वेब सीरीज है समाज को एक बहुत सुखद संदेश देने वाली है। बहुत सुखद संदेश। और इसी के साथ साथ ये भी एक नया पर्सपेक्टिव भी लेकर आएगी, नया रूप है इसका, बहुत नया रूप है। और शायद इस तरफ की कहानी हम कभी नहीं देखते, तो इस तरफ की कहानी दिखाएगी वो हमें। एक लड़की इसमें एक हमारे बॉलीवुड के बहुत मशहूर कलाकार भी हैं जिन्होंने महेश भट्ट जी की दर्जनों फिल्मों का कहा जाए अपना किरदार निभाया, लोगों को हंसाया पढ़ाया। उनका नाम है मुश्ताक खान जी। वो शायद आपके पिताजी की भूमिका इसमें निभा रहे हैं और आप उनकी लाडली बेटी बनी हैं। बिल्कुल। उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? ये अगेन मैं कहूँगी कि ये शायद मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लिया उनके साथ काम करना, क्योंकि वो भी उनके भी रूट्स कहीं ना कहीं एमपी से हैं। और मेरे जो फादर हैं वो उनके साथ एक शो कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे मुश्ताक सर के बारे में बहुत बताया था। ये मेरा प्रिविलेज है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी बेटी का किरदार निभाने मिल रहा है।
और ये इस बात से मेरे खुद के जो पिताजी हैं, जो ओरिजिनल श्रीवास्तव जी हैं, वो भी बहुत खुश हैं। सो मुश्ताक सर के साथ उन्होंने कम से कम 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं, बहुत किया। और मैं उनको हमेशा मैंने बचपन से टीवी में देखा है, तो कहीं ना कहीं उनको आज उनकी बेटी जब मैं प्ले करती हूँ तो हर एक मोमेंट जब मैंने उनके साथ एक्ट किया है, मुझे उनका एक्सपीरियंस और उनका तजुर्बा, उनका चीज़ों को देखने का, सोचने का, समझने का, डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका जो है, हर चीज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाई है। तो मेरे लिए ये बहुत फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंस है। वो ऐसे किरदार जो बड़ी सहजता से अपनी बात कह के आगे निकल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे पापा नहीं है इस सीरीज में। मुझे जब मैंने उनके साथ रियल फील करा दिया उन्होंने। बिल्कुल, और बिल्कुल ये बिना सोचे कि मैं नई एक्टर हूँ या मैं छोटी हूँ या मेरा तजुर्बा कम है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिल्कुल मुझे कम्प्लीटली ऐसा फील कराया कि मैं उनकी को एक्टर हूँ और उनकी बेटी को नहीं कर रही हूँ। अगर फिल्मों की बात की जाए तो आपने फिल्मों में भी हाँ जी अभिनय किया है, तो मैं यहाँ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पहली बार जो आपको फिल्म मिली थी कौन सी थी और क्या किरदार रहा है? हाँ जी, तो लकीली मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी शुरुआत ही फिल्म से हुई थी, जो कि भोपाल में शूट हो रही थी, और उसका नाम था धाकड़, कंगना रनौत जी की थी। और मैंने एक ITF एजेंट प्ले किया है उसमें कंगना जी के साथ, और मुझे मौका मिला, सबसे पहला ही प्रोजेक्ट मैंने एक बहुत ही बड़ी स्टार के साथ किया, और वहाँ पे कुछ फाइट सीक्वेंसेस थे, एक्शन सीक्वेंसेस थे, और वहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये काम जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, और दूसरी बात कि जो इम्पैक्ट फिल्में हमारी सोसाइटी पर डालती हैं उसका भी एक अपना अलग ही महत्व है। तो पहली फिल्म वो थी। उसके बाद मैंने सेल्फी की, धर्मा प्रोडक्शन की, जिसमें हाँ जी, जिसमें अक्षय कुमार सर हैं और इमरान हाशमी सर हैं, दोनों के साथ मेरे सीन्स भी थे लकीली। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ एक एज एन एक्टर मुझे काफ़ी अच्छा रीच मिला इंडस्ट्री में, मुंबई में। और उसमें भी मैंने देखा कि एक स्टार, एक सुपरस्टार और एक एक्टर, जैसे कि मैं कहूँगी इमरान सर का भी एक अपना अलग तरीका था एक्टिंग का, अक्षय कुमार सर का अलग था, और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के अंडर काम करके मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत इन्वॉल्व है इसमें। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है फिल्मों में भी। अभी रिसेंटली पिछले साल अक्टूबर में एक फिल्म रिलीज हुई थी, फीचर फिल्म, जिसमें मैंने एक मुख्य किरदार निभाया था। डरन छू करके एक फिल्म आई थी, जो कि आशुतोष राणा जी हैं उसमें जुगाड़ू का किरदार निभा रहे हैं। भोपाल बेस्ड फिल्म थी वो भी, और उसमें करण पटेल जी हैं जो हीरो हैं उसमें, उनकी सिस्टर का कैरेक्टर था कोयल, सांवली लड़की होती है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो आप कम से कम आधा दर्ज फिल्मों में अपने का जलवा। जी, मैंने कुछ किरदार निभाए हैं। और ये भी सुनना है कि आपने 3-4 वेब सीरीज भी की है, वो भी हम चाहेंगे। हाँ, अब क्योंकि ज़माना OTT का है, तो फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज़ भी थी जो आ रही थी। तो हाँ, मैंने वेब सीरीज़ में काम किया है। डिज्नी हॉटस्टार प्लस की भोपाल टू वेगस, छलावा, हंगामा प्ले की, और अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है विजय 69, एंड इसी के साथ फ्लाइट इन फियर करके है जो इस साल लाइंड अप है, लेटेस्ट मिस्टर खन्ना। तो हाँ, ऐसे कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। देखते हैं ये वेब सीरीज दहेज की नौकरी। मुझे लगता है कि आपको शायद सेट पे जाना है, शूट पे जाना है। चलते थे एक सवाल और कि स्थानीय कलाकारों के बारे में अगर आपसे कहा जाए, यहाँ के स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उनके साथ कैसा सामंजस्य रहा और कैसा आपने फील किया उनके बारे में? तो देखिए, ओरिजिनली मैं MP से हूँ, और मुझे MP और UP का कल्चर थोड़ा बहुत सेम लगता है। लेकिन एक जो यहाँ के कलाकारों के साथ काम करके मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक तो जो भाषा में जितनी मिठास है ना, उतनी ही व्यवहार में भी है। जैसे कि जिससे मैं मिली हूँ, जिस तरीके से वो बात करते हैं, अपनापन है, तहजीब है, और एक हेल्पिंग नेचर है, ये सब मैंने बहुत सीखा। और ये उनके जो भी किरदार निभा रहे हैं उसमें बखूबी वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि एक एक किरदार से मैंने कुछ ना कुछ डायलेक्ट भी सीखा कि अब दोबारा मुझे कोई प्रयागराज में कोई नेक्स्ट काम करने मिलेगा तो मैं काफ़ी अच्छे से कर पाऊँगी। जैसे मैं सबसे एक सवाल चलते से पूछता हूँ कि जो हमारे नई प्रतिभावान लड़कियाँ या लड़के हैं, वो इस ओर बहुत आकर्षित होते हैं जी, और बिना ABCD जाने भी कुछ लोग मुंबई की ओर रुख कर जाते हैं, जिसका उन्हें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को इस मंच से, हमारे TV के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे जाना चाहिए उनको? क्या तैयारी के साथ जाना चाहिए, पूरे परफेक्शन जाना चाहिए, या ऐसे ही माँ बाप को छोड़कर चले जाना चाहिए? मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अपनी एजुकेशन जो है वो ज़रूर कंप्लीट करके जाएं। मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर, मीडिया लॉयर। ये तो बहुत बड़ी बात है होश में भाई। जी हाँ, तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की।
मैं बचपन से थिएटर, रंगमंच और डांस में थी, लेकिन मेरे घर से एक स्ट्रिक्ट वो था कि आप पहले एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। उस एजुकेशन से क्या है, आपको सही गलत की समझ आती है। तो आप जब तक बॉम्बे जाते हैं तो आप एक प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको पता होता है कहाँ सही कहाँ गलत, किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन कंप्लीट करके आए। और हाँ, अभिनय के क्षेत्र में अगर आपको आना है तो एक होमवर्क, एक तैयारी रंगमंच से आप अपने शहर से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि हर एक शहर का अपना एक थिएटर सर्कल होता है। और सबसे अच्छी लर्निंग जो होती है वो ये होती है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की आपको एक तगड़ी समझ होनी चाहिए। तो आप जहाँ भी जाएंगे, बॉम्बे में भी, तो आपका एक अपना एक लर्निंग एस्पेक्ट जो रहेगा वो फुलफिल रहेगा। दर्शकों, ये थी हमारे साथ दहेज की नौकरी वेब सीरीज की मुख्य अभिनेत्री तितिक्षा श्री जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। तितिक्षा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।